करते तो लक़ब और खिताब भी बरेली का इस्तेमाल होगा। किताबें बरेली की इस्तेमाल होती है तो अल्फाज और खिताब भी बरेली के इस्तेमाल होंगे। आप बोलते हम सुन्नी हैं, हम आला हजरत को नहीं मानते, मगर उनके पास भी फतवे की किताब आप तलाश करें तो आज की तारीख में जो जिनको बरेली से नफरत है उनकी अलमारी में भी फतवा रज़विया मौजूद है, जो कहता है कि साहब हम आला हजरत को सही दिल से समझते नहीं, आला हजरत ने ये किया वो किया, मानना जरूरी है क्या, ईमान का हिस्सा है क्या, आला हजरत को नहीं मानेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे क्या। इस तरह की गलाजत भरी बातें करते। किस सुन्नी ने कहा कि आला हजरत को मानना मुसलमान बनने के लिए जरूरी है? कोई सुन्नी नहीं कहते, मगर यह मोहब्बत की बात है, यह अकीदत की बात है, यह चाहत की बात है, यह उल्फत की बात है। जिस शख्सियत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया तो हमने भी अपना अकीदा बना लिया कि वो आला हजरत का नाम हमारे ईमान और अकीदे से जुड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कन नबिय्यु व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन इस गाँव वालों ने फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस जलसे को मंसूब करते हुए अपने गांव, समाज, इलाके, पूरी कम्युनिटी के नौजवानों को, बच्चों को पैगाम इस्लाम समाअत करने का, सुनने का एक अच्छा मौका दिया है। बहुत अफसोस की बात है आज हमारे जलसों की जो रूह धीरे धीरे खराब हो रही है। मुझे नहीं लगता कि 10 साल के बाद जलसे रह जाएंगे। जलसा खुद जलसे को खा जाएगा। हमने 2-4-10 सालों से जो जलसों की सूरत बनाई है, कहीं से इस जलसे को दीनी जलसा नहीं कहा जा सकता। किसी तरह से भी सामने एक आलिम खिताब के लिए खड़ा है, समात के लिए कैमरे की आंखें लगी हुई हैं। जितने कैमरे हैं मेरे ख्याल से इससे कम ही सुनने वाले होंगे। नहीं, सुनने वालों का मतलब कि जो सुनने के लिए आए हुए हैं, वरना तो वो सबको जोड़ा थोड़ी जाएगा। कोई चाय पीने आए तो उसको हम जलसा में थोड़ी शामिल कर सकते हैं। किसी को जिलेबी से मतलब है, किसी को पकौड़ी से मतलब है, तो पकौड़ी वाला काम सुनने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी गिनती जलसों में नहीं है। भाई साहब 2-4 सब्सक्राइबर की क्या बोलते हैं उसको, वही बढ़ाने के लिए और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए क्यों आप लोग जलसे को खा रहे हैं? अगर यही रहा तो यकीनन फिर आपके कैमरे रह जाएंगे, जलसे नहीं मिलेंगे आपको। जिस चीज की कद्र होती है वो चीज दायमी होती है, और जब उस चीज की बेकदरी लोग करने लगे तो उसकी अजमत धीरे धीरे घटती है और वो चीज खत्म हो जाती है। यही होगा। आज 25 कैमरे वाले हैं, 1 साल के बाद 30 होंगे, 50 होंगे, फिर 100 कैमरे वाले जलसे में आएंगे। और जगह भी आप लोगों ने गलत मुंतखब किया है। मैंने सुना है कि हमारे कुछ उलमा बक़द्रे ज़रूरत इस चीज को जायज मानते हैं, मगर इसकी हुर्मत में कोई कमी नहीं है।
जो गलत है वो गलत है, मगर अगर जरूरतन किसी ने कह दिया कि साहब हम कर सकते हैं, तो इस जरूरत को जरूरत रहने दें, इसको फैशन और इसको नुमाइश में ना बदलें। अगर आप यही थे तो साइड में इधर कर लेते, इधर खाली सुनने वाले रह जाते, क्या ही अच्छा होता। ये आपसे मैं खिताब कर रहा हूँ इसलिए कि साहब आप कैमरे वाले बाद में है, मुसलमान पहले है। आपको अपने मजहब से लगाव पहले है। 2-4 व्यूअर्स बढ़ना, सब्सक्राइबर बढ़ना ये मामूली सी बात है। जिस चीज से इस्लाम की अजमत या मुस्तफ़ा की महफिल की अजमत खराब हो जाए, वो चीज हम क्यों वो काम क्यों करेंगे। नबी ने किसी जमाने में फरमा दिया किसी सहाबी से कि ये अंगूठी सोने की पहनना हराम है। वो सहाबी उस अंगूठी को पहनना तो छोड़ो साहब, वो सहाबी अंगूठी को फेंक ही डाले कि जब चीज हराम है तो मैं क्यों लगाऊं या मैं क्यों घर पर इसको रखूं। तो ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। मुस्तफ़ा की महफिल की अजमतों को अगर आप पायमाल करेंगे तो इस महफिल से बरकतें आपको नहीं मिल सकती है। मैं क्या कि कोई भी खतीब आके 1000 घंटे खिताब कर गए, तकरीर पे तकरीर होती रहे, शायरी पे शायरी होती रहे, सिर्फ एक मनोरंजन के अलावा आपके सामने कुछ दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि अभी आपने देखा ना, लाइन लगी हुई थी, पीछे से लड़के भाग गए, वहां से भाग गए, वहां से भाग गए। क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे हम लोगों ने जलसों को खराब किया है कि नहीं किया है? आपको नहीं मालूम इस जलसे के क़याम के लिए कमेटी वालों ने कितनी रातों की मेहनत की है और कहां कहां किन किन के दरवाजे पर 10-10, 20-20 रुपया के लिए इन लोगों ये लोग खड़े रहे हैं। ये सब भूले भाले हमने सिर्फ क्या किया, साहब की कैमरा ले लिया, आ गए, जब मन किया तब रहे, जिसको दिलचस्पी जिसमें दिखानी हो दिखाए, जिस खतीब में, जिस शायर में, जिस नकीब में दिलचस्पी खूब दिखाए, उसके बाद हम अपना कैमरा समेटे भाग गए या कुर्सी छोड़े भाग गए। ये सारी चीजें बता रही है कि आने वाले दिनों में हमारा जलसा भयानक रूप लेने वाला है। ऐसा भयानक रूप लेगा कि हमारी जमात का कोई भी जिंदा दिल आलिम इस जलसे में आना पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं। आप 50,000 दीजिएगा, बिकने वाला मौलवी जाएगा, जिंदा दिल नहीं जाएगा। और धीरे धीरे स्टेज पर जाहिलों का कब्जा होगा। फिर यहाँ से पैगाम नहीं जाएगा, यहाँ से सिर्फ मनोरंजन होगा, यहाँ से सिर्फ आपको खिलाया जाएगा, यहाँ से सिर्फ आपको हंसाया जाएगा। आपको मालूम नहीं है आज की तारीख में हिंदुस्तान के वो खतीब जो हंसने हंसाने के हवाले से पहचाने जाते हैं, वो सबसे ज्यादा आज बिजी है। ताज्जुब की बात है कि एक आदमी को हंसी के लिए किसी आलिम का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस आलिम के बयान से आदमी को रोने के लिए अपने दिल को मजबूत करके रहता कि आलिम का खिताब होगा, मैं रो कर अपने दिल की गंदगी दूर करूंगा, उसी आलिम से आज लोग उस आलिम को तफरीहन लोग बुलाते हैं कि मजा आ जाएगा, हंसी आएगी, खूब हंसेंगे, खूब कह लगाएंगे। ये इल्म की तौहीन नहीं तो क्या है? ये जलसे की तौहीन नहीं है तो क्या है? एक आलिम की तौहीन नहीं है तो क्या है? आलिम का काम इंसान को खौफ दिलाना, आलिम का काम एक इंसान को उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता उनको बताना। जब आलिम तफरीह के लिए इस्तेमाल होने लगे तो समझिए कि कयामत आने वाली है। जब आलिम ठट्ठाबाजी के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे, समझिए कि अब हमारा समाज टूटने वाला है। जब आलिम का इस्तेमाल साहब इंटरटेनमेंट के लिए होने लगे तो समझ लीजिए कि अब हमारे दिन चले गए अच्छाई के, अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। इसलिए आखिरी पैगाम इस हवाले से कि आप साल में 5 जलसा ना करें, 5 साल में 1 जलसा करें, मगर जलसे को जलसे की तरह करने का सलीका जान ले। पहले जलसे को जलसे की तरह करेंगे, बरकतें आएंगी। 1 रुपया खर्च होगा, उस 1 रुपये से घर में बहारें आ जाएंगी। अगर आपने जलसे की तौहीन की, 5 लाख खर्च कर दिए, मैं समझता हूं साहब इससे अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, इससे अल्लाह नाराज होगा। और जिस अमल से, जिस फेल से, जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए, उस काम से बहारें नहीं आ सकती, उस काम से भलाई नहीं मिल सकती, उस काम से हमें अच्छाई नसीब नहीं हो सकती। और हमारे जीने का मकसद क्या है? हमारा रब राजी हो जाए। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारा रब राजी हो जाए। यही रब की नाराजगी की बुनियाद पे आज पूरी दुनिया में मौजूदा दौर में जो हमारी सिचुएशन, जो हमारी हालत है, ये हमारी हालत की वजह क्या है? अगर आप ये बोलेंगे हजरत ये हमारी बर्बादी की वजह यह है कि साहब हमारे पास तादाद नहीं,
हमारे पास असलहे नहीं, हमारे पास जनसंख्या नहीं, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं, हमारे पास हमारे पास असलहे वेपन्स नहीं। मैं जवाब दूंगा नहीं साहब, मुसलमानों की तादाद कभी भी ज्यादा नहीं रही। मुसलमान हर जमाने में दुश्मनों से कम रहे। कभी हम 313 तो सामने 1000, जब हम 1000 हुए तो सामने 10,000, जब हम 10,000 हुए तो सामने 1 लाख, जब हम 1 लाख हुए सामने 10 लाख, जब हमारी तादाद 10 लाख की हुई सामने 1 करोड़, जब हम 1 करोड़ हुए सामने 10 करोड़। शुरू से आज तक की तारीख, इस्लाम की तारीख हमें यही बताती है, समझाती है, मुसलमान हमेशा मुखालफिन से कम रहे। मुसलमानों के पास असलहे नहीं थे, मुसलमानों के पास स्ट्रेंथ नहीं था, मुसलमानों के पास संख्या नहीं थी, मुसलमानों के पास तादाद नहीं थी, मुसलमानों के पास ताकत नहीं थी। मगर बावजूद इसके हर मैदान पे जहां 313 मुसलमान थे तो मुसलमान ही को कामयाबी मिली। मुसलमान जब 10,000 के मुकाबले में 1,000 पे थे तो मुसलमान ही कामयाब थे। जहां 1 लाख के मुकाबले में 10,000 मुसलमान थे तो अल्लाह ने उसी 10,000 मुसलमानों को कामयाबी की राह दिखाई। जहां 50 लाख की तादाद के मुकाबले में मुसलमान 1 लाख की संख्या में थे, तारीख बताती है वही 1 लाख की तादाद वाले ही कामयाब हुए। पता क्या चला, तादाद इंसान या मुसलमान की कामयाबी का कोई फैक्टर किसी जमाने में नहीं रहा। ना तो मुस्तफा करीम के जमाने में, ना सहाबा के जमाने में, ना ताबईन के जमाने में, ना तबे ताबईन के जमाने में। किसी जमाने में अगर आपको कोई हिस्ट्री, कोई तारीख, कोई ऐसा इतिहास का पन्ना अगर आपने पढ़ा हो जिससे आपको ये बात समझ में आई हो कि मुसलमान कहीं किसी मैदान में तादाद की बुनियाद पे कामयाब हो गए हो, तो आप मेरा नंबर किसी से लेकर फोन करके वो तारीख का हवाला देकर मुझे बताइएगा, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए कि मैं पढ़ सकूं कि साहब मुसलमानों ने फला इलाके में, फलाने गांव में, फलाने खित्ते में अपनी तादाद की बुनियाद पर कामयाबी पाई हो। नहीं, हर जगह मुसलमान कामयाब हुए, मगर मुसलमानों की कामयाबी का राज उसकी तादाद नहीं थी। मुसलमानों की कामयाबी की वजह सिर्फ मजबूत ईमान, मोहब्बत रसूल, खालिस मोहब्बत और अल्लाह से खौफ की बुनियाद पर मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी नसीब फरमाई कि 1000 के मुकाबले में 300 कामयाब हो गए, 10,000 के मुकाबले में 1,000 कामयाब हो गए, 1 लाख के मुकाबले में 10,000 कामयाब हुए, 50 लाख के मुकाबले में 1 लाख कामयाब हुए। आज की तारीख में अगर मुजफ्फरपुर के यहाँ बैठे मुसलमान ये समझते होंगे कि हजरत हमारी नाकामी की बुनियाद इस बात पर है कि हमारा स्ट्रेंथ मुजफ्फरपुर में कम है, बिहार में तादाद कम है, भारत में जनसंख्या कम है, जवाब देते हुए मैं इसकी वजाहत करते हुए आपसे कहूंगा, नहीं, आपकी बर्बादी की वजह अल्लाह की नाराजगी, मुस्तफा करीम की नाराजगी। अल्लाह हमारे किस अमल से खुश होगा? हम तो सुबह आंख खोले और शाम तक जब हमारी आंख बंद न ले, आप अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी करें, अपना मुहासबा करें, अपने ऊपर गौर तो करें कि आपने 24 घंटे में, 12 घंटे में, 16 घंटे में आपका दिनचर्या, आपका रोजमर्रा का, आपका कोई भी काम डेली रूटीन का बताइए, किसको देखकर कहा जाएगा ये अमल मुसलमान का है? कौन सा काम देख के कहा जाए कि ये अमल अच्छा है? कौन सा किरदार देखकर कहा जाए कि मुस्तफा के दीवाने का किरदार है? हमारी जबान खुलती है तो गाली, हमारा कान काम करता है तो गाने सुनने के लिए, हमारी आंखें काम करती है तो साफ बुराई देखने के लिए, हमारी टांग चलती है तो साफ बुरी जगह जाने के लिए, हमारा हाथ उठता है तो किसी पर जुल्म और ज्यादती के लिए। किरदार से, बदन से, जिस्म से, सुबह से शाम तक 12 घंटे तक मुलव्विस हम उसी अमल पे रहते जिसे अमले कभी कहा जाता। जब मुसलमान कबाहत में मुलव्विस होगा, जब मुसलमानों का दिनचर्या खराब होगा, जब अल्लाह उसके रसूल के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना वो पसंद नहीं करेगा, तो जाहिर है इस कभी जुर्म की बुनियाद पर अल्लाह नाराज होगा। जब अल्लाह ही नाराज होगा तो अल्लाह की नाराजगी के सबब अल्लाह अपने दुश्मनों से मुसलमानों का बदला ले लेगा, अल्लाह अपने दुश्मनों से मुसलमानों को सबक सिखाएगा। यही वजह है जिसको पेशाब करने का शौक नहीं, वो आज हुकूमत की कुर्सी पर गामजन है, आज वो हुकूमत की बागडोर संभाल रहा है। और आप बेचैन कि साहब हमने दुआ की थी सरकार तेग अली की बारगाह में, कि सरकार तेग अली की बारगाह में हमने उनको वास्ता बनाकर अल्लाह की बारगाह में मैंने मुतालबा किया था कि अल्लाह इस मुजफ्फरपुर को जालिम हाकिमों से बचा ले। मगर क्या हुआ? जालिम जीत गया। हमने मुतालबा किया था अल्लाह इस बिहार को जालिमों के चंगुल से आजाद कर दे, मगर बिहार भी जालिमों के हवाले हो गया। हमने तमन्ना की थी
ए अल्लाह इस भारत को किसी भी जालिम हाकिम के हाथ में ना दे। लेकिन लगातार कई सालों से हम देखते जा रहे हैं कि लगातार जालिम का जालिम नेता और हुकूमत की कुर्सी पर संभालते हुए वो हुकूमत के बागडोर को संभालते हुए वो आगे बढ़ रहा है। क्या मतलब ये है कि ये उनकी कोशिश नहीं बल्कि अल्लाह की नाराजगी की बुनियाद पर अल्लाह इस कदर नाराज है कि अपने दुश्मनों को थोड़ी ताकत दे दिया है ताकि उसकी ताकत की बुनियाद पर हम जैसे मुसलमानों को अल्लाह बता सके, कह सके कि तेरी बदतमीजी की वजह से, तेरी इस गलत हरकत की वजह से, तेरी बदकिरदारी की बुनियाद पर, मजहब से बेजारी की बुनियाद पर, मजहब के कानून से दिलचस्पी न रखने की बुनियाद पर ये तेरी तबाही है। साहब नमाज उस पर फर्ज नहीं जिसके हाथ में हुकूमत है, इबादत उसके लिए जरूरी नहीं जो हमारा हाकिम वक्त बना है, अजान सुनकर मस्जिद जाना उनके लिए जरूरी नहीं, उनके लिए हया भी जरूरी नहीं, उनके लिए सदाकत जरूरी नहीं, उनके लिए नफासत जरूरी नहीं। ये सारी चीजें सदाकत मुसलमानों के लिए, नमाज मुसलमानों के लिए, तहारत मुसलमानों के लिए, अच्छाई मुसलमानों के लिए, हया मुसलमानों के लिए, उनके लिए सिर्फ कलमा जरूरी है। उनके लिए सिर्फ जरूरी क्या है कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाए। मगर जो ऑलरेडी मुसलमान है, अब जब मुसलमान है तो सच उन्हीं को बोलना है, बेहयाई से उन्हें परहेज करना है, उनको बदफेली से रुकना है, उनको नमाज कायम करनी है, उनको रोजा पे अमल करना है, उनको ज़कात देना है, उनको अगर हज की अगर उसके अंदर कैपेसिटी है तो हज करना है। यानी हम अगर मुसलमान हैं तो 50 तरीके से हम फराइज हम पर आयद होंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, अच्छाई करेंगे, अच्छाई बोलेंगे, बेहयाई नहीं करेंगे। ये सारी हुकूमत अब हमारे अंदर जो जालिम है, आप कहेंगे हजरत जालिम को हुकूमत मिल गई, वो नमाज नहीं पढ़ता फिर भी वो हाकिम है, वो रोजा नहीं रखता फिर भी अल्लाह की अता उनके साथ, वो सच नहीं बोलता फिर भी अल्लाह की मेहरबानी उसके साथ। मैं कहूंगा हाँ हम मुसलमान हैं, सच बोलना हमारे लिए जरूरी था, उनके लिए नहीं। अच्छाई हमारे लिए जरूरी थी, उनके लिए नहीं। बदतमीजी से बचना हमारे लिए जरूरी था, उनके लिए नहीं। मगर हमने क्या किया, सिर्फ एक कलमा पढ़ा, बाकी 1000 गुनाहों को हमने अपने दामन में जोड़ लिया। साहब वो कौन सा अमल है, आप अपने कलेजे पर हाथ रख के बोलिए। बेटा, भतीजा, भाई, बूढ़ा, छोटा, नौजवान, बच्चा, सारे लोग अपना मुहासबा करें। वो सोचे तो सही हमारा कोई अमल हम दिखा सके कि ये बेस्ट मुसलमान, अच्छे इंसान, बेहतर मुसलमान का ये अमल है जो हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है, और यही अमल हमारी दुनिया बनाएगा और यही अमल हमारी आखिरत बनाएगा। कोई अमल नहीं। नमाज हमने छोड़ा, अज़ान की बेहुरमती हमने की, तिलावत से हमने मुंह मोड़ा, बेहयाई हमने की, बदतमीजी हमने की, झूठ हमने बोला, फाहिश हमने किया। फिर कौन से अमल की बुनियाद पर अल्लाह हमसे राजी होगा? जब अल्लाह ही राजी नहीं होगा तो रहमतें नहीं आएंगी, बरकतें नहीं आएंगी, भलाई नहीं आएंगी, खैर की उम्मीद करना बेकार। अब एक ही रास्ता है, अपने रब को राजी किया जाए, अल्लाह को राजी किया जाए। अगर अल्लाह राजी नहीं होगा, कलकत्ता की कमाई से खुश नहीं रहेंगे। अल्लाह राजी नहीं होगा, मुंबई की कमाई आपको खुश नहीं करेगी। अल्लाह राजी नहीं होगा, दिल्ली की कमाई से आप में भलाई नहीं आएगी। अल्लाह राजी नहीं होगा, आपका गांव आपके लिए काल बन जाएगा, आपका समाज काल बनेगा, आपकी सोसाइटी काल बनेगी, आपका बेटा मुसीबत बनेगा, आपकी बेटी मुसीबत बनेगी, आपका आलीशान मकान मुसीबत बनेगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आपको सुकून मिलेगा। सुकून अगर चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत कीजिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत में सुकून है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह की रजामंदी में सुकून है, अल्लाह के लिए मरने जीने में सुकून है। यही एक काम मुसलमानों से नहीं हो पाता जिसकी बुनियाद पर रोजाना की खबर है। रोज कभी साहब अमृतसर में, कभी क्या बोलते कि वो आगरा में, कभी उत्तर प्रदेश के किसी और जगह पर रोजाना देखा जा रहा। मजहब पूछा जाता, मार दिए जाते मुसलमान के बच्चे। उसका मजहब पूछा जाता, काट दिए जाते। मुसलसल 5-7 सालों में, खास तौर पे आम तौर पे 10-11 सालों में जो मुल्क के हालात बदले हैं, ये साफ संदेश है। हम मुसलमानों ने दुआएं की थी, आपने दुआएं की थी, हमारे पीरों ने दुआएं की, सबकी दुआएं मरदूद कर दी गई। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ बेहयाई है, हमारे यहाँ बदतमीजी है। हमने किताबों में पढ़ा है जहाँ बेहयाई रहती है वहाँ खैर और बरकत के फरिश्ते नहीं आते हैं, जहाँ बदतमीजी होती है वहाँ बरकतों का नुज़ूल नहीं होता है। आज हमारा बेटा कमा कमा कर दुनिया भर में थक चुका, बाप हाथ मलते कहता हजरत महीना लगने से पहले कर्जदार हो जाता हो, हजरत कमाई में बरकत नहीं। जवाब मिलता कमाई में बरकत होने के करने के लिए बेटे की कमाई बढ़ाना जरूरी नहीं, बल्कि बेटियों को हया का पैगाम देना ये जरूरी है, बेटियों को चलने का तरीका सिखाना ये जरूरी है, बेटियों को पर्दे का इंतजाम करने के लिए कहना ये जरूरी है। कौन मुसलमान ये दिलचस्पी दिखाता है, कौन ये जुर्रत आज की तारीख में दिखाएगा जो अपनी बेटी को समझा सके कि बेटी तुझे जीना किस तरह से है, तुझे मार्केट कैसे जाना है। आज हमारी मार्केटों में आप जाते हैं, आप देखते साहब कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। कौन मुसलमान की बेटी, कौन गैर मुस्लिम की बच्ची, किसने कलमा पढ़ा, कौन मुसलमान घर से ताल्लुक रखती, कौन गैर इस्लाम घर से किनका किनका ताल्लुक है, कोई फर्क नहीं रहा। अगर गैरों की बच्चियों ने जींस और टी शर्ट और बेपर्दगी को आम करने में दिलचस्पी दिखाई तो हमारी बच्चियां भी कोई कम नहीं। अगर उसने वो रील्स बनाया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट उसके हुए, अगर उसने फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना जरूरी समझा, उससे उसने मशहूर हो गई और शोहरत के लिए उसने ये काम किया, तो क्या मुसलमानों की बच्चों की रील्स नहीं बनती, क्या मुसलमानों की बेटियां रील्स नहीं बनाती, क्या मुसलमानों की बेटियां डांस नहीं करती, क्या मुसलमानों के शादियों में डांस नहीं होते, क्या हमारी शादियों में डीजे नहीं चलते। सारी कबाहत भरा अमल जो वहां पे था वो सब हमारे यहाँ है। उन लोगों ने डीजे चलाया, हमने भी डीजे किया, उन लोगों ने नाच करवाया, हमने भी नाच किया, उन लोगों ने बदतमीजी की, हमने बदतमीजी की। अब तो हालत ये हो चुकी है कि बहुत सारा काम, बहुत सारा ऐसा अमल जो आज उनसे ज्यादा हम उस पर गामजन है। आज हमारे बच्चे बगैर उसके आगे नहीं बढ़ते। आज हमारे यहाँ भी साहब वो हल्दी रस्म शुरू हो गई। किस किताब में किस मौलवी साहब ने आपको बताया हल्दी रस्म के बारे में? वो आपने कभी नहीं पूछा। किसने कहा ये डीजे रस्म के बारे में? आपने किसी से जानने की कोशिश नहीं की। बस पड़ोस में आपने देखा कि किसी ने शादी में डीजे में नाच करवाया, बदतमीजी की हाथ हो गई। मिलाद शरीफ पढ़ाने के बाद वही डीजे जिसपे अभी 1 घंटा पहले कुरान की आयत पढ़ी गई, जिससे अभी एक नात खान ने नात के अशार पढ़े, जिस डीजे और जिस माइक से तकरीर की गई, जैसे मौलवी साहब खाना खा के नजराना लेकर 2-4 कदम अभी आगे बढ़े, अभी बाइक स्टार्ट करके गांव से गांव क्रॉस नहीं किए, ये बदतमीज लोग उसी डीजे पर वही गाना चलाकर उसी शादी की महफिल की इज्जतों को तार-तार कर देते। पूरी रात रस्म के नाम पर, पूरी रात सब बेदारी के नाम पर, पूरी रात हलवा और वो पूरी और पकवान के नाम पर हमने डीजे पर गाने चलाए। वो ढूंढ के हमारी घर की बेटियां लगवाई। अगर कोई घर की बेटियां किसी से कोई नहीं लगवाता तो बाहर की लड़कियों का मंगा के 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1 लाख में डीजे करके नाच करवाता। इस कदर हम जलील हो गए, हमारा ज़मीर काम मर चुका कि हमने अपनी बेटी की शादी में दूसरों की बेटियों से नाच करवाया है। कम से कम ये तो हमें सोचनी चाहिए थी कि बेटी एक हमारी भी है जो घर में है, बेटी उनकी भी है जो डीजे पे नाच कर रही है, वो पैसे लेकर नाच करने आई है। अगर हमारा ज़मीर जिंदा होता तो हम ये कह सकते कि साहब नहीं, अगर उसकी बेटी की इज्जत है, अगर हमारी बेटी की इज्जत है तो उसकी बेटी की भी इज्जत है। मैं अपनी बेटी की शादी या बेटे की ब्याह के मौके पे मैं किसी की बेटी की नाच पसंद नहीं कर सकता। कौन इतने बड़े मजमे में है, जरा आप बताइए कौन है? कोई है ऐसा जो मुसलमान चाहेगा कि उसको उसकी बेटी के बदले में 10,000 रुपया कोई डांस करने के नाम पे दे? कोई पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं चाहेगा कि बेटी नाच करे बदले में 10,000 रुपया मुझे दिया जाए। जब आप नहीं चाहते कि आपको किसी के नाच के बदले में 10-20,000 रुपया दिया जाए या आपकी बेटी के बदले में 10,000 रुपया कमाई आपकी बढ़े, तो आप ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि आपके बेटे की शादी में, आपकी बेटी की शादी में, आपके भाई की शादी में, आपकी बहन की शादी में कोई नचनिया आए पैसा लेकर नाच करके चला जाए, डीजे बजाने वाला गाना बजा के चला जाए? नहीं, यही सब रस्म रिवाज को जो हमने फरोग दिया, ये अल्लाह की नाराजगी का एक बहुत बड़ा रास्ता हमने खोल दिया अपने गांव समाज में, जिसकी बुनियाद पर आज हमारा रब 100% हमसे नाराज हो गया। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, अपने रब को राजी किया जाए, अल्लाह को राजी किया जाए। अल्लाह राजी होगा, ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाएगी, और अल्लाह ही नाराज रहेगा तो ये जन्नत बनी हुई दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत सरजमीने गनीपुर बेझा फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस फैजाने सरकारे सुरकाही फैजाने महमूद अली शाह कादरी मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारी कामयाबी की वजह ईमान की मजबूती। पहली चीज गौर की, बैठिए, ईमान की मजबूती। और इस ईमान पर आज की तारीख में हमारे जलसों में सबसे कम बोला जाता है कि नहीं? ईमान और अकीदे पर गुफ्तगू जो होनी चाहिए थी आज की तारीख में, वो हम नहीं कर पाते। हमारी कामयाबी के लिए सबसे पहला काम हमें मजबूत ईमान का करना है। ईमान, फिर उसके बाद अकीदा, अल्लाह पर ईमान, मुस्तफ़ा से मोहब्बत। ये हमारी यही तो अकीदा है ना, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, या मौत नबी की अकीदत में जिंदगी गुजारे, ये हमारा अकीदा है। ईमान और मोहब्बत रसूल, यानी अल्लाह पर ईमान। उसके बाद अकीदे की बात आए तो बहुत सारे आज के लवाज़िमात हैं। अल्लाह का करम है मुसलमानों आप पर, हम पर, कि हम लोग मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं। अरे कहिए ना, बरेलवी तो आया तो बोलना ही तो चाहिए। बरेलवी है कि नहीं आप लोग? आप हैं बरेलवी? अभी लफ्ज़ बरेलवी तो वैसे ही ट्रेंड चला हुआ है। पता नहीं कितनी तारीखें लोगों ने बता दी। गौसे आजम बरेलवी थे क्या? क्या गरीब नवाज भी बरेलवी थे क्या? क्या फलां साहब बरेलवी थे क्या? साहब ये क्या इसमें झंझट कर रहा है? बरेलवी क्या है? बरेलवी तो गैरों को दिया हुआ है। अभी तो एक साहब ने लिखा ये तो गैरों को दिया हुआ है। मैं मानता हूँ गैरों ने दिया है, हमें दे दिया, हमने ले लिया। अब ये हमारी पहचान बन गई ना। अब हम ये ना कहें कि गैरों का दिया हुआ है, अगर हम अपने आप को बरेलवी कहेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको, जो अपने आप को डिस्टर्ब समझते हैं मसले के आला हज़रत में, वही अपने को बरेलवी कहना। जिसमें भी कहीं से चोरी से कुछ है छुपा हुआ, उनको खुद को बरेलवी कहने में हेजिटेशन महसूस होती है। हमें गैरों ने समझा दिया कि आप बरेलवी हो, हमने नहीं कहा कि हम बरेलवी हैं। गैरों ने, दुश्मनों ने हमारे अमल को देखा, हमारे काम को देखा। उन्होंने देखा कि ये अल्लाह वाला है, रसूल वाला है, मोहब्बत रसूल की बातें करता है, औलिया और सालिहीन से मोहब्बत करता है, सहाबा की अजमतों की बातें करता है, हज़रत मौला अली की मोहब्बतें इसमें है। जब सारे आमाल देखा तो गैरों ने कह दिया कि ये बरेलवी है। क्यों कहा? क्योंकि बरेली वाले को हमने फॉलो किया था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, उनको फॉलो किया था। अब उनको फॉलो करने की बुनियाद पर लोगों ने हमें बरेलवी कह दिया, तो इसमें कबाहत क्या? हमने इसे अडॉप्ट कर लिया, हमने ले लिया, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अब जब हमने ले लिया तो बरेलवी कहलाना ये हमारी पहचान बन गई साहब, ये हमारी पहचान है। सुन्नी होना कह देना काफी नहीं है। ऑन कैमरा में कहता हूं, आज की तारीख में अगर कोई ये बोलता है कि मैं सुन्नी हूं, एक बात बताइए, डिटेल में बताऊं, सब बोलते हम इंसान हैं, काफिर भी इंसान, जालिम भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। इंसान होने में दोनों बराबर हैं, काफिर मुस्लिम दोनों बराबर हैं, दोनों इंसान हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ने हमें काफिरों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। अब वो काफिर इंसान से हम मुमताज हो गए कि नहीं? हम उनसे अलग हो गए। अब मुसलमानों में भी कैटेगरीज आ गई, कहीं सुन्नी के नाम, सुन्नियत के नाम पे, कहीं वहाबियत के नाम पे, कहीं कादियानियत के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे, बहुत सारे तफरीके इसमें डिफरेंसेस पाए गए। तो हर जगह अलग अलग हिसाब से लोगों ने माना। आज की तारीख में अगर हम गौर करते हैं, जिसे सबसे बेस्ट मुसलमान कहा जाता है हर एंगल से, मौला अली की मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, सिद्दीक अकबर की वफा की बात की जाए तो उसमें हो, फारूक आजम से मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, गौसे आजम से उल्फत की बात की जाए तो उसमें हो, हर तरह से औलिया और सालिहीन की मोहब्बत उनमें हो, तो सिर्फ एक जमात दिखाई देती, वो जमात अहले सुन्नत की जमात है, सुन्नियों की जमात है। अब सुन्नियों में भी आज की तारीख में हमारी समझ से बहुत सारे डिपार्टमेंट पैदा होने लगे। लोगों ने अपनी अपनी जमातें बना ली।
सुन्नी कहलाने वाले, अपने को हनफी कहने वाले, इमाम आजम के मसलक को मानने वालों ने अपना रास्ता बदला, अपना मसलक बदला, अपना तरीका बदला, अपना किरदार बदला, जीने खाने का अंदाज बदला, हर तरह से उन्हें पढ़ने लिखने का अंदाज बदला, समाज बदला, मदरसा बदला, मस्जिद बदला, हर तरह की सूरतें उन्होंने बदली, कपड़ा बदला, पोशाक बदला, हर तरह की तफरीक आ गई सुन्नियों में। जब ये तफरीक आ गई, हम कैसे कह सकते हैं अपने आप को सिंगल सुन्नी? कैसे कह सकते? सिर्फ सुन्नी कहलाने का हकदार हम तो हैं, मगर हमारे अलावा भी तो कोई और है। उनसे हमको बचना है ना, उनसे हमको अलग करना है। तो उनसे अलग करने के लिए सिर्फ सुन्नी कह देना काफी नहीं है। सुन्नी एंड बरेलवी, ताकि पता चले कि ये सुन्नी है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि इलाहाबाद से है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि देवबंद से है, वो सुन्नी नहीं जो कहता है मेरा ताल्लुक लखनऊ से है, बल्कि ये वो सुन्नी है जिसका ताल्लुक ना तो इलाहाबाद से है, ना तो देवबंद से है, ना तो साहब लखनऊ से है। इनका ताल्लुक सिर्फ बरेली से है, बरेली वालों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने गनीपुर बेजा। इसलिए फख्र से कहा जाए, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। हम सुन्नी भी हैं, मगर सिर्फ सुन्नी नहीं है। अगर कोई सिर्फ सुन्नी कहता है, समझिए 50% सुन्नी, 50% मिलावट है। समझिए 50% वो अहले सुन्नत का मानने वाला और 50% इनके अंदर कोई चीज, कोई गलाजत फंसी हुई है। इसलिए सिर्फ अपने को सुन्नी कहता। मैं आपको बताऊं साहब, उस वक्त वो लोग कोई तारीख नहीं बता पाते जिस वक्त सुन्नी खाली सुन्नी थे, मगर सुन्नियों की जमात में एक जमात ऐसी भी आई जिस जमात के मौलवियों ने मुस्तफा करीम के ताल्लुक से ये लिख दिया कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़बिल्ला। वो सुन्नी जमात वहां पर मौजूद थी, उनके बाप दादा मौजूद थे, मगर उसकी बगावत में उन्होंने कलम नहीं उठाया। उस वक्त जब अल्लाह झूठ बोल सकता है का अकीदा रखने वाले इसी भारतवर्ष में पैदा हुए, उसने किताब लिखी, दुनिया को बता दिया कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। उसने बताया कि मज़ारात पे जाना शिर्क है, मगर ये सारे सुन्नी कहलाने वाले इनके बाप दादाओं के मज़ारात थे, मगर इन लोगों ने खामोशी से उनकी बातें सुन ली, जवाब नहीं दिया। जवाब आज से 125 साल पहले इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी जगह से हम सुन्नियों के लिए आया, वो सिर्फ बरेली की सरजमीन है। बरेली से जवाब आया, बरेली ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब हथियार की शक्ल में बरेली शरीफ से हमें दिया गया जो सुन्नी इस्तेमाल करते शौक से। इसलिए जब हथियार बरेली का इस्तेमाल करते तो लक़ब और खिताब भी बरेली का इस्तेमाल होगा। किताबें बरेली की इस्तेमाल होती है तो अल्फाज और खिताब भी बरेली के इस्तेमाल होंगे। आप बोलते हम सुन्नी हैं, हम आला हजरत को नहीं मानते, मगर उनके पास भी फतवे की किताब आप तलाश करें तो आज की तारीख में जिनको बरेली से नफरत है उनकी अलमारी में भी फतवाए रज़विया मौजूद है, जो कहता है कि साहब हम आला हजरत को सही दिल से समझते नहीं, आला हजरत ने ये किया वो किया, मानना जरूरी है क्या, ईमान का हिस्सा है क्या, आला हजरत को नहीं मानेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? इस तरह की गलाजत भरी बातें करते। किस सुन्नी ने कहा कि आला हजरत को मानना मुसलमान बनने के लिए जरूरी है? कोई सुन्नी नहीं कहते, मगर यह मोहब्बत की बात है, यह अकीदत की बात है, यह चाहत की बात है, यह उल्फत की बात है। जिस शख्सियत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया, तो हमने भी अपना अकीदा बना लिया कि वो आला हजरत का नाम हमारे ईमान और अकीदे से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पेशवाए अहले सुन्नत वल जमात बन गए, आलमे इस्लाम की वो एक जरूरत बन गए। यूं नवाजा अपनी रहमत से मेरे सरकार ने।
ठीक ठीक, बात समझ में आई आप लोग को? आला हजरत हमारी पहचान है, आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी अलामत है। आला हजरत को निकाल दीजिए आज की तारीख पे। सुन्नी को कहता हूँ, सुन्नी को जो सिर्फ अपने को सुन्नी कहते हैं, उनसे कहता हूं कि आप आला हजरत को निकाल दें, साइड कर दें, और फिर अपने को बताएं कि आप क्या हैं। फिर अपने को देखें कि आप क्या हैं, फिर अपने को महसूस करें कि आपके पास क्या है, फिर अपनी तिजोरी खंगालें कि आपकी तिजोरी में क्या है, फिर अपनी लाइब्रेरी देखें कि लाइब्रेरी में क्या है, फिर कुतुब खाने तलाशें कुतुब खाने में क्या है, फिर मदरसों में देखें कि मदरसे में क्या है। और एक आला हजरत रख लेने का नतीजा ये निकलता है, इतनी बरकतें आती हैं कि आदमी आला हजरत का नाम लेता है और सामने वाला समझ लेता कि ये आला हजरत वाला है, गोया ये फतवा रज़विया वाला है, ये आला हजरत वाला है, ये मुफ्ती आज़म हिंद वाला है, ये आला हजरत वाला है, ये सच्चा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है। इसलिए अब हम डंके की चोट पर हेलो 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 दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आया है तो पहले से बेहतर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लफ्ज़े बरेलवी क्या है? हमारी पहचान है। अगर कोई बोले कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया है कि ये गैरों का दिया हुआ खिताब है, टाइटल है, हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया कि हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सारी बातें सही है, मगर अब जरूरतन हमें इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये इम्तियाज के लिए, ये एक डिफरेंस के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि ये सुन्नी किस डिपार्टमेंट का है, किस ताल्लुक से है, किस हवाले से ये अपने को सुन्नी कहता है। तो जब आदमी अपने को बरेलवी कहता है, इसका मतलब बरेलवी कहने वाला ये नहीं कि बरेलवी कहने वाला केचोचा वाला नहीं हो सकता, नहीं, बरेलवी कहने वाला केचोचा का भी, केचोचा की भी इज्जत करता है, उसकी भी मोहब्बत उनके दिल में है, बिदाइयों की भी मोहब्बत उनके दिल में है। हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम मखदूम समना वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम महरारा वाले भी हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम गरीब नवाज वाले भी हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम गौस पाक के भी मानने वाले हैं। आला हजरत का मानने वाला हर खानका को, जो सुन्नी सही अकीदा, जो हमारी जमात की खानकाएं हैं, जो वहाँ के पीरान है, वहाँ के मशाइख है, हर एक की इज्जत करने वाले हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम आला हजरत वाले हैं, क्योंकि आला हजरत वाला एक टाइम पे जो अपने को आला हजरत वाला कहता है, वही मखदूम समना वाला है। मैं नहीं मानता ऐसा किसी आला हजरत कहने
कहने वाले को, जो अपने को आला हजरत वाला कहे और उनके दिल में मखदूम समना की बगावत हो, वो आला हजरत वाला नहीं हो सकता। आला हजरत को मानने वाला अगर वो अजमेर के बादशाह के बारे में, गरीब नवाज के बारे में अगर वो कुछ गलत बोलता है या ख्याल करता है, तो खुदा की कसम वो आला हजरत वाला नहीं हो सकता, वो मसलक के आला हजरत वाला नहीं हो सकता। आला हजरत वाला, मसलक के आला हजरत वाला अगर उनके दिल में हुब्बे अली नहीं होगी, मोहब्बत अली नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि आला हजरत वाला नहीं, वो मसलक के आला हजरत वाला नहीं। एक ही नारा मसलक के आला हजरत का कितनी बीमारियों से हमको बचा देता है। आला हजरत की बात करने से कितने टेंशन से हम मुक्त हो जाते हैं। आज की तारीख में आला हजरत का नारा कादियानी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा वहाबी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा देवबंदी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा गैर सुन्नी नहीं लगा सकता। सिर्फ आला हजरत के नारे से खवारिज भी खारिज हो जाते, नासबी भी खारिज हो जाते, कादियानी भी खारिज हो जाते, वहाबी भी खारिज हो जाते, देवबंदी भी खारिज हो जाते। सिर्फ आला हजरत की आप बात करते हैं तो आप नासबी नहीं हो सकते, आप खारजी नहीं हो सकते, आप कादियानी नहीं हो सकते, आप वहाबी नहीं हो सकते, आप देवबंदी नहीं हो सकते। तो क्यों ना आसानी की राह हमवार की जाए कि चुपचाप मसले के आला हजरत को मानते हुए नासबियत से बच जाया जाए, खारजियत से बच जाया जाए, वहाबियत से बच जाया जाए और तमाम औलिया और सालिहीन की मोहब्बत, सिद्दीक की मोहब्बत पैदा हो जाए, अली की मोहब्बत पैदा हो जाए, असहाब की मोहब्बत पैदा हो जाए। फिर उसी जमात को आज की तारीख में उलमा के मुताले के बाद उलमा ने जो कहा है कि आप उस जमात को इम्तियाज के लिए सुन्नी सही अकीदा जमात नहीं, अहले सुन्नत वल जमात नहीं, बल्कि उस जमात को मसलक के आला हजरत। हम थे सिर्फ सुन्नी थे कब? जब वहाबी नहीं था, तब हम सिर्फ सुन्नी थे। जब कादियानी नहीं था, सिर्फ हम सुन्नी थे। जब हम सुन्नी तब थे जब देवबंदी नहीं था। जब देवबंदी आ गया तो अब सिर्फ हम सुन्नी नहीं रहे, अब हम हनफी नहीं रहे, अब हम हनफी मसलक नहीं रहे। अगर मसलकी एतबार से देवबंदियों के मुकाबले में हमारे मसलक की जांच की जाएगी, अल्लाह की कसम हम अपने ईमान और अकीदे की मुहाफजत के लिए अपने को हनफी मसलक बाद में कहेंगे। आज की तारीख में देवबंदियों की तुलना में हम अपने को मसलक के आला हजरत वाला कहेंगे, ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम ही सच्चे पक्के वफादार हनफी मसलक वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने गनीपुर बेझा, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस। अगर कोई अपने को मसलक के आला हजरत वाला कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमाम आजम के मसलक का मुनकिर है, नहीं। सही मार्ग और सही पैटर्न पर मसलके इमाम अहमद, मसलके इमाम आजम को मानने वाले ही को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ये अकीदे की बात थी, क्लियर हो गया। अब अकीदा कैसे क्लियर होगा? मैं आज से एक हफ्ता पहले आया था इधर ही, इसी जिले में। मेरा आना जरूरी था, मेरे साथ मेरे भाई शहबाज नूरी साहब भी थे। उस जलसे में सुलह कुल्लियत के ऊपर जबरदस्त किसी का खिताब हुआ। सुलह कुल्लियत के हक में नौजवानों को समझाया गया ये जमीन अल्लाह की है। जब अल्लाह अपनी जमीन पर अपने दुश्मनों को चलने देता है तो आप क्यों उसके लिए बोझ बनते हैं? सब जी रहा है, सबको अल्लाह खिला रहा है, सबको सूरज की रोशनी मिल रही है, चांद की चांदनी का फायदा सब उठा रहे हैं, तो फिर आप क्यों तफरीक पैदा करते? ये कितना गलत कॉन्सेप्ट देकर अपने को बड़ा आलिम समझने वाला इंसान देकर चला गया। अब जो लड़के कॉलेज से रिलेटेड हैं उनकी बातों पे कहेंगे वाह क्या खिताब हुआ, ये इक्वलिटी है, ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये कह के चला गया। इस्लाम की खूबसूरती इसमें नहीं कि हम सबको मिला दें, इस्लाम की खूबसूरती इसमें नहीं कि हम सुलह कुल्लियत को फरोग दे दें। सुलह कुल्ली किसको बोलते हैं आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है सुलह कुल्लियत? नहीं मालूम। सुलह कुल्ली का मतलब होता है भाई साहब, अभी तो मेरा ड्राइवर जो आया है ना उनको पूछेगा, इससे पहले वाला ड्राइवर था उसको तो मैं निकाल दिया, उसने सुलह कुल्ली को एक बार सुलह कुल्लियत को आइडेंटिफाई किया और बेहतरीन तरीके से बताया। मैं उसकी जब बहाली करवा रहा था अपने साथ, समझ गए, मैं कहा कि तुम देवबंदी हो कि बरेलवी हो?
उसने जानते क्या कहा? हजरत वो सब हमने जानते हैं, हम सीधा सीधी मुसलमान हैं, ना हम बरेलवी हैं, हम सीधा सीधे मुसलमान हैं। तो समझिए कि वही सुलह कुल्ली है। अब कोई कहता हम नहीं गैर मुस्लिम है, ना मुस्लिम, हम इंसान है, तो चला गया ईमान, गोया उसने ईमान का इनकार कर दिया। अगर इसमें मैं ना वहाबी हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अकीदा खराब हो गया। इसी को अकीदे की खराबी बोलते हैं, इसी को सुलह कुल्लियत बोलते हैं, यानी हर चीज को जायज समझ लेना। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, नमाज पढ़ने वाला वो भी ठीक, नहीं पढ़ने वाला वो भी ठीक, अल्लाह के बारे में अनाप शनाप अकीदा रखने वाला वो भी ठीक, अच्छा अकीदा रखने वाला वो भी ठीक, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए ऐसा कहने वाला भी ठीक, नबी की मोहब्बत की बातें करने वाला वो भी ठीक। अब इस तरह की फिक्र अगर नौजवानों में आएगी, कॉलेज से या गैर मदरसे से जो रिलेटेड मुसलमान होंगे उनका ईमान तो खराब हो जाएगा। और 80% आज की तारीख में जो सुलह कुल्लियत बढ़ रही है, इसके बढ़ने की वजह कि हमारे इस स्टेज से उनको रोकने के लिए सही मार्ग नहीं दिखाया गया। या तो हमने झगड़ा कर लिया स्टेज पे आके, अक्सर 75% तो हमारे जलसों का इस्तेमाल झगड़ों के लिए हो रहा है, उसके खिलाफ बोल देना, उसके खिलाफ बोल देना, उसके खिलाफ बोल देना। और ये हमारे कैमरा वाले भाई साहब, MS फ्रेश मीडिया वाले भैया, मुख्तार भाई साहब, ये लोग देखते रहते, भाई साहब भी देखते रहते कि कुछ मिल जाए हजरत से, फिर तो एक अच्छा थंबनेल बनेगा, उसके बाद उस थंबनेल में चिपकाया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा कि फलाने साहब ने उसको ये कर दिया, फलाने साहब ने उसको ये कह दिया। बस इसी काम के लिए हमारा जलसा इस्तेमाल होता है। आज का जलसा ऐसा मुस्तमल नहीं होगा, आज के जलसे का इस्तेमाल इस काम के लिए नहीं होगा। मैं आपसे बताता हूँ नौजवानों से, ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह के सिवा कोई हमारा खालिक नहीं। अल्लाह ने पैदा किया, इबादत का हक सिर्फ अल्लाह को, सजदे का हक सिर्फ अल्लाह को, इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के ताल्लुक से ये अकीदा रखना ईमान वालों के लिए जरूरी है। हमारी पेशानी अल्लाह की, हमारा दिल मुस्तफा की बारगाह में झुके, हमारी पेशानी रब की बारगाह में झुके। हमें अल्लाह ने पैदा किया, रिस्क हमें अल्लाह देता है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है। ये अकीदा आप अपने दिमाग में बिठा लें। उसके बाद मोहब्बत रसूल के तनाजुर में जो आज सुन्नी गैर सुन्नी की बातें होती, ये चीज समझना जरूरी है कि आज की तारीख में हमको मसले के आला हजरत वाला बन के रहना है। अब एक आपको बताऊं, आला हजरत ने 100 से ज्यादा उलूम व फनून पर आपने काम किया, 100 से ज्यादा। जानकारी कितने उलूम की थी? कोई कहते 53, किसी ने कहा 70, किसी ने 100 से ज्यादा बताया। इसका मतलब है कि अभी तक किसी ने डिटरमाइंड नहीं किया, किसी ने गिन के नहीं बताया कि आला हजरत के इतने उलूम पर जानकारी थी, इतने उलूम के आप माहिर थे। आप फलसफा जानते थे, 1 नंबर के फलसफी थे। आप मंतिक भी जानते थे, 1 नंबर के मंतिकी थे। आपको साइंसी उलूम में भी महारत थी, 1 नंबर के साइंटिस्ट उस जमाने के। आपके किताबों को पढ़ के हम कह सकते हैं कि आप उस जमाने के साइंटिस्ट थे। आप मुहद्दिस भी थे, आप मुफक्किर भी थे, आप मुफस्सिर भी थे, आप शायर भी थे। मगर फिर भी आज जिस नाम से आला हज़रत को जाना जाता है, कोई ये नहीं कहता मुहद्दिस इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता मुफ्ती इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता शायर इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता मंतिकी इमाम अहमद रजा, कोई नहीं कहता फलसफी इमाम अहमद रजा, कोई नहीं कहता कोई ये नहीं कहता कि मंतिकी इमाम अहमद रजा। यानी आपके उलूम व फनून के हवाले से आपका प्रचार या आपका तारुफ नहीं किया जाता। मुसव्विर तकरीर करता, ये लोग बोलेंगे मुकर्रिर जो मुसव्विर है उसी की बात कर रहे हैं। यानी हमारे पेशे से हमारा नाम होता है, हमारे काम से हमारी तशहीर होती है, हमारे काम और किरदार से लोग हमको पहचानते हैं कि वो काम करते हैं, वो काम करते हैं। आला हजरत के पास ये सारे उलूम थे। दुनिया ने ये नहीं कहा मुहद्दिस इमाम अहमद रजा, दुनिया ने ये नहीं कहा शायर इमाम अहमद रजा, दुनिया ने ये नहीं कहा मुफस्सिर इमाम अहमद रजा। हाँ, किसी एक नाम से इमाम अहमद रजा को दुनिया भर में जाना गया, या किसी एक नाम से आपका तारुफ दुनिया ने पेश किया। वो नाम कोई फन नहीं, वो नाम कोई किताब नहीं, वो नाम कोई चैप्टर नहीं, वो नाम अगर कोई नाम किसी वजह से दिया गया, वो सिर्फ मोहब्बत रसूल का मैदान था, वो इश्क रसूल का मैदान था। वफादार रसूल बनकर आला हजरत ने फलसफा पे काम किया, मोहब्बत रसूल से सरशार होकर आपने शायरी की। इसलिए तमाम उलूम व फनून के मैदान को दुनिया भूलकर आला हजरत का तारुफ पेश करते हुए आशिकों का इमाम कह के दुनिया ने तारुफ पेश किया।
इसको मोहब्बत जो हम लोग बोलते हैं ना, आला हज़रत क्यों बोलते हैं? यानी मोहब्बत की बात, मोहब्बत रसूल की अगर बात होती है तो आला हज़रत का नाम आपके ज़माने में सरे फहरिस्त रहता है, सरे फहरिस्त। इसलिए जिस मोहब्बत रसूल में आप जिए, उसी मोहब्बत रसूल के पैगामात आपने अपने मानने वालों को दिए। अब हमारा हक है कि हम उसी मोहब्बत रसूल में सरसार होकर अपनी ज़िंदगी को तमाम करें। ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन कामयाबी की राह होगी। ये 2 पॉइंट मैंने बताए, ईमान और अकीदा। अब तीसरी कामयाबी की जो सीढ़ी है हमारे लिए, वो तीसरी कामयाबी की सीढ़ी वो अमली एतबार से, दुनियावी एतबार से भी ज़रूरी है। आज की तारीख में ईमान और अकीदे की खराबी ये हमारी नाकामी की एक वजह थी, और हमारी नाकामी की दूसरी वजह क्या है? हमारे बच्चों में जहालत। एक तो बदतमीजी थी ही, बदअकीदगी थी ही, ईमान की कमजोरी थी ही। ईमान अगर आपका मजबूत हो गया, अब आप आखिरत के लिए अच्छे हो गए। ईमान मजबूत हो गया, अब आपको आखिरत में भलाई मिलेगी। आपने अकीदे दुरुस्त कर लिए, आप इसके सारे बेनिफिट्स मरने के बाद आपको मिलेंगे। मगर इस दुनिया में जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपको इस दुनिया को भी आपको जन्नत बनाना है, इस दुनिया को भी आपको रंगीन करना है, इस दुनिया में भी आपको खुशहाली मिले। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया की भी सारी बहारें आपको नसीब हो, तो ईमान और अकीदे की हिफाजत के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपको अपनी औलाद को जहालत से दूर कर देना है, इस समाज को जहालत से दूर कर देना है। आपको इस माहौल में इल्म के फरोग पे काम करना है, यहाँ पे एजुकेशन लाना है, यहाँ पे फरोग तालीम के लिए काम करना है। साल भर में जितने पैसे जहाँ खर्च होते हैं वो तो होके रहेंगे, मगर सबसे ज्यादा पैसे अगर आपको किसी मैदान में खर्च करना है तो वो मैदान सिर्फ तालीम का मैदान हो, वो मैदान सिर्फ एजुकेशन का मैदान हो। आप अगर तालीम पे खर्च करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा देंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जिसका बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा वो बच्चा अपने इल्म की बुनियाद पे अपना ईमान भी कंट्रोल में रखेगा, अपना अकीदा भी बचाएगा और अपनी दुनिया को भी आबाद करेगा, अपनी आखिरत भी बना देगा। इल्म क्यों जरूरी है? इल्म क्यों जरूरी है? इल्म कोई कहता है कि नौकरी के लिए। अगर आप में से कोई तैयारी किए हो, एग्जाम दिए हो और फेल हो गए हो, आपसे मैं कहता हूँ बच्चा सुनो, पढ़ने का मकसद नौकरी पाना नहीं होता। सिर्फ 2% लोगों को तो नौकरी मिली इंडिया में, सिर्फ 2%। 98% लोग इसको मतलब नाकाम है। नहीं, नौकरी का मतलब पैसा कमाना नहीं, ये इल्म का मतलब पैसा कमाना नहीं, तालीम का मतलब मकान बनाना नहीं, तालीम का मतलब जॉब पाना नहीं। तालीम इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है ताकि इससे हमारा ईमान बचे, इससे हमारा अकीदा बचे, इससे हमारी दुनिया भी आबाद हो, इससे हमारी आखिरत भी आबाद हो, इससे हमारी नमाज दुरुस्त हो, इससे हम अल्लाह को पहचान सके, इससे मुस्तफ़ा की तारीख पढ़ सके, इससे मुस्तफ़ा के बायोग्राफी का अध्ययन कर सके, इससे औलिया और सालिहीन की बात जान सके, उनकी जिंदगी पढ़ सके। इसीलिए हम कहते हैं कि तालीम न सिर्फ दुनिया बनाने के लिए बल्कि तालीम आखिरत बनाने के लिए भी जरूरी है, तालीम दुनिया बनाने के लिए भी जरूरी है। और इसी तालीम पे आज की तारीख में सबसे कम काम करने वाले पूरी दुनिया में अगर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। जितने बच्चे हैं, अब बेटा क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? नाजरा, तो क्या करना है? इरादा क्या है? क्या बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में? हाफिज बनना, उसके बाद मस्जिद तरावी, काम खत्म। हाँ, लेकिन बनाना है प्रोग्राम। आप बोलो कि मैं हाफिज बनूंगा, हाफिज बनने के बाद फिर किसी कॉलेज में जाऊंगा, हिफ्ज में जो मैंने याद किया, जो कुरान की आयतें मेरे सीने में महफूज हैं, उन आयतों पे मैं रिसर्च करूंगा। फिर टीवी चैनल पे बैठकर कुरान की हक्कानियत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा, उसके सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कुरान की आयतें पढ़ कर कुरान से मैं साबित करता रहूंगा कि पूरी दुनिया में किसी किताब ने अगर इंसानियत का रास्ता दिखाया है तो कोई और किताब नहीं, वो सिर्फ कुरान पाक। लोगों ने क्या सुन लिया? कुरान में साइंस आपने सुना है? कुरान में फिजिक्स है, सुना है? कुरान में हिस्ट्री है, सुना है? लोग बोलते हैं, हमारे उलमा बताते हैं कि कुरान में इकोनॉमी है, कुरान में साइंस भी है, कुरान में तारीख भी है, कुरान में साहब जोलॉजी भी है, कुरान में बॉटनी भी है, कुरान में मैथमेटिक्स भी है। एक हाफिजी को बुला दिया जाए,
1000 हाफिज को बुला दिया जाए और उनसे कहा जाए कि कम से कम 2 आयत पढ़िए आप, 2 आयत, और पढ़ के बताइए कि कौन सी आयत से मैथमेटिक्स निकलती है। हमारा ईमान है कि है कुरान में, हमारा अकीदा है कि कुरान में साइंस है, कुरान में फिजिक्स है, कुरान में बायोलॉजी है, कुरान में जोलॉजी है, कुरान में बॉटनी है, कुरान में तमाम उलूम व फनून है, मगर हम सिवाय इसके अल्हम्दो से नास तक तरावी में पढ़ाने के हमने कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा हमारा शौक ही नहीं, हमारा दिमाग ही वहां तक नहीं जाता कि कुरान का मकसद तरावी पढ़ाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हाफिज बन जाते, किसी के बच्चे अगर आप में से बनते हो तो सुन लीजिए, आपका बेटा हाफिज बन जाए तो ये आपने बड़ा काम नहीं किया, हाफिज गैर भी बन रहे हैं। आपके बच्चों से ज्यादा कुरान को हिफ्ज करने की होड़ अमेरिका और यूरोप में, वहां के काफिर इस्लाम दुश्मन, कुरान दुश्मन की कुरान को हिफ्ज किए हुए हैं। कुरान का हक ये नहीं कि उसको हिफ्ज कर लिया जाए, कुरान का हक ये है कि उसको हिफ्ज भी किया जाए, उसे सीनों में महफूज भी किया जाए, उस पर अमल भी किया जाए और उसके मजाज को दुनिया को बताया भी जाए। ये कुरान, पूरे कुरान को याद करना जरूरी नहीं है, मगर पूरे कुरान पर अमल करना जरूरी है। समझ रहे हैं? कुरान की हक़ानियत को दुनिया में बताना, और कौन बताएगा? वही हाफिजी से ये उम्मीद की जा सकती है ना, आलिमों से ये उम्मीद की जा सकती है। इसलिए हम अपना मजाज बदल दें, हम हिफ्ज करें तरावी के लिए नहीं, आलिम बने जलसा के लिए नहीं, मौलाना बने नमाज अजान के लिए नहीं। नमाज अजान तो हम करेंगे ही, ये हमारा काम है, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मगर इसके अलावा भी दुनिया को बहुत सारी उम्मीदें हमसे वाबस्ता है। हम खुलकर मैदान में आ जाए, हम अपनी बात दुनिया को बताएं, हम दुनिया को समझा दें। औरतों की इज्जत की बात आज हो रही है, औरतों की इज्जत की बात होती है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक पायमाल किए, मगर खुदा की कसम इस्लाम ने ही औरतों के हुकूक दिलाए। लोग कहते हैं कि बेटियों के हुकूक इस्लाम नहीं देते, मगर सच्चाई है कि इस्लाम ने ही बेटियों के हुकूक दिए। दुनिया ने ये हवा उठा दी कि इस्लाम तहजीब की बात नहीं करता, तमद्दुन की बात नहीं करता, सकाफत की बात नहीं करता, इंसानियत की बातें नहीं करता, हुकूक की बातें नहीं करता, ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करता। मगर आप अगर कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान पढ़कर एक एक आयत पढ़कर दुनिया को बता पाएंगे कि आज तक की दुनिया की तारीख में बेटियों को बचाने का, औरतों को सम्मानित करने का, इंसानी हुकूक देने और दिलाने का, इंसानी खून की हिफाजत का आज तक की दुनिया की तारीख में मजहब के तनाजुर में किसी मजहब ने सबसे पहले और सबसे जायद आवाज लगाई है। वो कोई और मजहब नहीं, वो मजहब इस्लाम है। ये काम हमारा है, आप पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें। अगर कोई स्कूल में पढ़ता आप क्या पढ़ते हैं? ये गलत है, ये गलत है। क्यों नहीं पढ़ते आप? आपके ड्रेसेस, आपके कपड़े, आपके चेहरे से मुझे लगता है कि आप अच्छे घर के हैं। क्या मजबूरी रह गई? या तो वातावरण ने ले डूबा, माहौल ने एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत, अभी मैं नाम लेके नहीं जानता, लेकिन मैं शक्ल समझ रहा हूँ कि कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है। बताइए, ऐसे ही बच्चों से समाज, हर समाज का नौजवान जो उस समाज का मुस्तकबिल होता है, और नौजवान जब समाज के मुस्तकबिल है और जिस पर जो समाज का मुस्तकबिल है वही जाहिल है, फिर समाज कैसे बनेगा? इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा? हमारी उम्मीदों की तकमील कैसे होगी? हमारा माशरा कैसे बनेगा? इसलिए ये समाज पर जुल्म दर जुल्म है, ज्यादती दर ज्यादती है। हमारा जालिम, हमारा दुश्मन, वो दुश्मन उतना बड़ा दुश्मन नहीं जो हमें मारने मिटाने की बातें करता और मारता मिटाता है। हमारा दुश्मन हमारे समाज के वो गार्जियन है जो अपने 15 और 20 साल के बच्चों को तालीम से अलग करके उसको कमाने के लिए दिल्ली और पंजाब भेजते हैं। गार्जियन सबसे बड़े समाज के जालिम और जाबिर हैं, जो मैट्रिक कराने से पहले बेटे को दिल्ली भेजा, जो इंटर से पहले बेटे को कलकत्ता भेजा। आपका बेटा चप्पल फैक्ट्री का मालिक बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पैसे से इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। अगर आज चप्पल फैक्ट्री का मालिक बनेगा, वो जाहिल रहेगा, तो 5 साल के बाद वो फैक्ट्री बेच भी सकता है। इसलिए फैक्ट्री का मालिक बनाने से पहले, बेटे को कलकत्ता भेजने से पहले, बच्चे को दिल्ली रवाना करने से पहले अपने बेटे की तालीमी सूरत हाल मजबूत हो जाए, बहुत जबरदस्त तालीम उनको दे दे, अच्छी तालीम दे दे, ताकि दुनिया में कोई उनकी कुछ न बिगाड़ सके, कोई उनको मिटाना चाहे तो मिटा ना सके। ये मेरा पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम आपके लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये समझेंगे कि अपनी सारी ताकत झोंक कर आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, सारी ताकत झोंक कर। 5 साल आप 5 साल
पढ़ने पे दे देना। ये समस्तीपुर जिला बगल में है ना, अभी बताता हूँ। आप बोलते हैं हजरत कितना पढ़ाएंगे कितना पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है और ये लोग हमारे बच्चों को मुसलमान समझ के छाड़ देते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट मुसलमानों के दिमाग में है। मुसलमान समझकर हमको कोई कामयाब होने नहीं देता। समस्तीपुर जिले में हमारा दोस्त शाहिद रजा मिसबाही, यूपीएससी क्रैकर, यूपीएससी पास करने वाला शाहिद रजा मिसबाही ऑफिसर है। आपको देखकर हम शक कर सकते हैं कि आप मुसलमान हैं या नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह प्रोफेसर साहब हैं माशाल्लाह। तो खैर ये प्रोफेसर साहब, हम प्लस 2 के टीचर, हम भी हैं, अभी फिलहाल गए हैं, समझ गए। हम अपनी बात नहीं करते, मगर शाहिद रजा की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आपका ज़हन साफ हो। आपने एक दिमाग में बिठा लिया कि हमारा बेटा पढ़ेगा तो कामयाब नहीं होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। इल्म एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के सामने दुनिया की सारी ताकत फौत हो जाती है। इल्म के आगे कोई ताकत नहीं, कलम के आगे किसी चीज की ताकत काम नहीं आती। शाहिद रजा मिसबाही ऐसे वक्त में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किए थे जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब आप कहिए नई तारीख मैंने सुनी है। हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 2014 में। 14, 15, 16, 17 आजादी के 3 साल के बाद 17 में यूपी भी आजाद हुआ था। उसी 17 में शाहिद भाई फॉर्म भरे यूपीएससी के एग्जाम का। 47 बोलने में क्या गलती है? क्यों बोलेंगे 47? हमको 17 बोलने वाले कहे गुनाह थोड़ी है। हम 17 बोले, 15 बोले, कोई बोले अभी आजाद हुआ, हम अभी बोल देंगे। शरीक बात तो है नहीं, जो बोलवाए वो बोलिए। बोले 14, हाँ भाई 14 में आजाद हुआ हिंदुस्तान, चलो ठीक है मान गए। 14, 15, 16, 17 3 साल के बाद 17 में एग्जाम दिए, 18 में रिजल्ट आया। शाहिद रजा का जब रिजल्ट आया, उस फेरिस्त बनाई गई जहां मोहन का नाम, जहां सोहन का नाम, जहां गीता का नाम, जहां सीता का नाम, जहां रमेश का नाम, जहां गणेश का नाम, जिस रिजल्ट की फेरिस्त में लिखा था, उसी फेरिस्त में नुमाया तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला आलिम दीन शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। ये बात बता दिया शाहिद रजा ने, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको तरक्की मिलेगी, जो पढ़ेगा वो एग्जाम क्रैक करेगा। आप भी ईमानदारी से पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया के किसी हाकिम की कुर्सी में वो ताकत नहीं जो आपके बच्चों की मेहनत करने के बाद किसी कंपटीशन में वो बैठे और वो हाकिम आपके बच्चों के नॉलेज को दबा दे, उसके इल्म की ताकत को दबा दे, उसको कमजोर कर दे। नहीं, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, हुकूमत चाहे जालिम की हो या जाबिर की हो। शाहिद रजा मिसबाही एक मुश्त दाढ़ी रखा हुआ है, यूट्यूब में देख लीजिएगा आप सर्च करके। आपके बच्चों को देखकर रोड पर हम शक कर सकते हैं कि मुसलमान है कि नहीं है, मगर शाहिद रजा मिसबाही सिर्फ नाम महसूस होता ही पता चलता है कितना बड़ा मुसलमान है। एक होता है ना कि नाम से डाउट होता है, नाम से भी डाउट होता है। गुड्डू, चुन्नू, पप्पू, ये सब नाम है ना हमारे बच्चों के। हमारे ड्राइवर साहब नाम बदलो यार, बोला अब क्या बदले, अब क्या बदले, आधार कार्ड में चला गया यही सब। हमारे बच्चों के नाम तो नाम से शक होता है, मगर शाहिद रजा का ओरिजिनल नाम शाहिद रजा मिसबाही। आप नाम भी और चेहरे देखिए माशाल्लाह, बरकाती टोपी लगा के ऑफिस में बैठते हैं। इसलिए आप ये सब भरम में मत रहिए कि आपके बच्चों को कामयाबी नहीं मिलेगी। आपका काम सिर्फ तवज्जो देना तालीम पर, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना। अगर आपने तालीम पे फोकस किया, बच्चों को पढ़ाया ईमानदारी से, जमीन बेच के, मकान बेच के, खेत बेच के, जेवरात बेच के सारी ताकत झोंक दी, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। तो क्या हुआ? 5-10 साल के बाद अगर जमीन मकान बेच के भी आपने बच्चों को पढ़ाया है, आपको मौत आएगी, आप मर जाएंगे, मगर अपनी कब्रों से आप मुलाहाजा करेंगे कि जिस बच्चे के लिए आपने सब कुछ दांव पे लगाया था, वही बेटा पढ़ लिख कर झोपड़पट्टी में रह के ऐसी तरक्की किया कि उसी झोपड़पट्टी के सामने एक शानदार महल तामीर किया। दुआ है मौला तबारक व तआला
बोलने में मुझसे, सुनने में आप सामीन से जो खता हुई हो अल्लाह इसे दरगुजर फरमाए। इंशाअल्लाह अब हमारे ताजुद्दीन भाई हैं, अजमत भाई हैं, शहबाज भाई हैं और भी दीगर खुतबा शोरा मुफ्ती साहब क़िबला आएंगे, सबकी तकरीरें होंगी। मैंने शायद अपना काम अपने एतबार से किया, बेहतर किया। आपसे वही 3 पैगाम ईमान, अकीदा और इल्म बढ़ाने की बातें मैंने की। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।